नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर S-400 की डील को लेकर आ रही है। मैंने आपको मार्च के शुरुआती हफ्ते में यह बताया था कि निर्मला सीतारमण रशिया की यात्रा कर सकती हैं और उस यात्रा में S-400 की डील साइन हो सकती है। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि 31 मार्च से पहले यह डील साइन हो जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले यह डील साइन हो जाएगी। इससे पहले ही शायद निर्मला सीतारमण रशिया की यात्रा करें, क्योंकि उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 6 हफ्तों में वो कभी भी रशिया की यात्रा कर सकती हैं। तो अब ये खबर निकल कर आई है 31 मार्च से पहले ही वो रशिया की यात्रा करेंगे। इस डील को फ्रीज किया जाएगा क्योंकि हर एस्पेक्ट पे, हर नेगोशिएशन पे बात हो चुकी है और पूरी तरह से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। जल्द से जल्द ये डील साइन होने वाली है। इससे पहले चाइना ही केवल एक ऐसा देश था जिसने रशिया के साथ 2014 में इस S-400 की डील साइन की थी और उस समय उनको $3 बिलियन की सिस्टम पड़ा था, जो कि आज के समय में 20,000 करोड़ रुपए होता है। पर भारत को यह डील लगभग 40,000 करोड़ रुपए में साइन करनी पड़ेगी, ऐसा खबर में निकलकर सामने आया है। और चाइना को 2017 में ही इसकी डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने 6 इस प्रकार के सिस्टम खरीदे हैं, जबकि भारत इस प्रकार के 5 सिस्टम खरीदने वाला है। इससे पहले 2017 में टर्की के साथ भी रशिया की S-400 की डील साइन हो चुकी है और 2 इस प्रकार के सिस्टम टर्की को रशिया बेच रहा है। तो भारत ऐसा तीसरा देश होने वाला है जिसको S-400 जल्द से जल्द मिलने वाला है। भारत इसको अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाने की सोच रहा है और इसके द्वारा एरियल व्हीकल जो भी पाकिस्तान की तरफ से आएंगी हमारे भारतीय सीमा में घुसेगा, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो, वह हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया रशिया के साथ एक डील फाइनल कर चुका है जिसमें कि उसको 11 Su-35 रशिया देगा और यह डील लगभग $1.14 बिलियन की हुई है। तो इसी क्षेत्र से और खबर निकलकर सामने आई है। रशिया के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिकन का बहुत ज्यादा दबाव था इंडोनेशिया पे और वो चाह रहे थे कि इंडोनेशिया इस डील को साइन ना करे। बहुत दबाव डाला गया यूएस की तरफ से उन पे, पर इंडोनेशिया हार नहीं माना। उसने रशिया के साथ ये डील फाइनल की। इस डील के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्लेन की डिलीवरी कब कब उनको होने वाली है। इस डील में 11 जो प्लेन खरीदे हैं उसमें से अगस्त 2018 तक उनको 2 यूनिट मिल जाएगी, यानी कि 2 प्लेन मिल जाएंगे। इसके बाद 18 महीनों में उनको 8 प्लेन और इस प्रकार के मिलेंगे। 18 महीने गुजर जाने के बाद 5 महीने और लेगा रशिया बाकी की बची 3 एयरक्राफ्ट उनको डिलीवर करने में और इस प्रकार से पूरे 11 एयरक्राफ्ट उनको डिलीवर हो जाएंगे और इसका दाम मैंने आपको बता ही दिया, $1.14 बिलियन Su-35 के उनको लगे हैं। दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पे जाते हैं तो एयर इंडिया से वो एक विमान उधार पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं और उसके द्वारा विदेश दौरा उनका पूरा किया जाता है, जो कि बोइंग 747 के द्वारा किया जाता है। पर 2020 के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2020 तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 2 इस प्रकार के प्लेन डेजिग्नेट कर दिए जाएंगे, यानी कि वो भारत सरकार के ही प्लेन होंगे और वो बोइंग 777 होने वाले हैं। इनफैक्ट 2006 में एयर इंडिया ने 68 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ था, सिविल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ था, जिसमें से 3 इस प्रकार के बोइंग 777 भी थे जिनकी डिलीवरी फरवरी और मार्च में अब हो चुकी है और यह पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और इन 3 एयरक्राफ्ट को कुछ इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि उसमें ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकेगी, यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसकी देख रेख के लिए छोटा क्लिनिक भी होगा और इस एयरक्राफ्ट को मिसाइल आदि के आक्रमण से बचने के लिए भी सिस्टम लगाए जाएंगे। ये जो 3 एयरक्राफ्ट है इनमें से 2 एयरक्राफ्ट को चुन लेगी भारत सरकार और उसको एयर इंडिया से खरीद लेगी। फिर इंडियन एयरफोर्स बोइंग के पास वापस इस एयरक्राफ्ट को भेजेगी। 18 महीनों का वो समय लेगा। उसमें इस प्रकार के वॉर सूट लगाए जाएंगे जो इसको मिसाइल आक्रमण से बचाएंगे और बाद में इसमें जो नेसेसरी परिवर्तन करने हैं एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए आवश्यक चीजें इस एयरक्राफ्ट में लगानी है उसको लगाया जाएगा और 2020 तक इसको चलाने की पूरी संभावना है। इसके लिए पायलटों का एक ऐसा समूह बनाया जा रहा है जिसमें 44 एयर इंडिया के पायलट होंगे, जिसमें से 4 हमेशा स्टैंड बाई में रहेंगे दिल्ली में और जब भी इनकी आवश्यकता होगी यह प्लेन को उड़ाने के लिए ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो हमारे देश में भी अमेरिका या अन्य बड़े देशों के तर्ज पर एक विमान होगा, एक डेजिग्नेट विमान होगा जो कि हमारे VVIPs यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक देश से दूसरे देश ले जा सकेगा। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो वो हमारे दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक देश वेनेजुएला की तरफ से आ रही है। वेनेजुएला यह चाहता है कि भारत उनसे जो भी
तेल खरीदता है अब वो इंडियन रुपीस में खरीदे, जिसका इस्तेमाल वो वापस भारत से दवाइयां और फूड खरीदने में इस्तेमाल कर सके। आप शायद नहीं जानते होंगे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और कुछ 44 और लोगों के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध जारी कर दिया है और उनके सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और कहा गया है कि वो डिक्टेटर की तरह उस देश को चला रहे हैं और यह कहकर उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो अब वेनेजुएला चाहता है कि जैसे भारत ईरान और भूटान के साथ इंडियन रुपीस में लेन देन करता है उसी प्रकार वेनेजुएला के साथ भी वो करे। वेनेजुएला अभी तक चाइना, रशिया और टर्की के साथ उनकी करेंसी में लेन देन करता है, पर अब वो यह चाहता है कि भारत भी उनकी करेंसी में लेन देन करे, जिससे कि भारत के साथ उनका व्यापार और बढ़ पाएगा। डॉलर पे वो अब काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी निर्भरता नहीं रहेगी अब डॉलर पे। यदि भारत उनसे रुपीस में लेन देन स्टार्ट कर दे और भारत का रुपया उनको फिर वापस दवाइयां और फूड खरीदने में भारत से काम आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया और आप इसको एक बड़ा समझ जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।